फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। वेरी गुड लाइफ टू यू। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं किडनी डिजीज़ पे, यानी जो गुर्दे की तकलीफ़ें हैं उसके बारे में आपको समझाऊँ। ये किडनीज दो छोटे छोटे पार्ट हैं हमारी बॉडी के, जिससे हमारे बॉडी का जो गंदा पानी है वो छनता है, सीव होता है और बॉडी को वो छोड़ता है। लेकिन कई बार किडनीज में वो बीमारियां आ जाती हैं, उनके जो सीव है वो खराब हो जाती है, वो ठीक से हमारे पानी को, गंदे पानी को छान नहीं सकते, या किडनीज जो हैं उनमें सूजन आती है, नेफ्राइटिस होता है, बहुत तरह की बीमारियां आती हैं, कई बार गुर्दे में दर्द होती है। तो मैं आपको एक बेस्ट मेडिसिन बताती हूँ, वो है ईल सीरम। ईल सीरम जो है उसको आप अगर लेंगे तो डायलिसिस को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर डायलिसिस पे भी हैं तो आपके डायलिसिस में भी आपको अपने डायलिसिस से मुक्ति मिलेगी। इसके कुछ मेडिसिन्स मैं आपको और बताती हूँ। जब हमारी किडनीज खराब होती हैं तो सबसे पहले हमारा ब्लड इम्प्यूरिफाई होता है, उसमें क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ जाता है और साथ में यूरिया बढ़ जाता है। उसके लिए मैं आपको बेस्ट मेडिसिन बताती हूँ, वो है जैबोरंडी। जैबोरंडी ही एक ऐसी दवा है जो कि हमारे एक्सेस वाटर को, माने हमारी बॉडी में जो ज़्यादा पानी बनता है उसको बाहर निकालती है। जैबोरंडी ही है जो कि हमारे शरीर से, हमारे जिस्म से पसीना निकालती है, हमारे पसीने की ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, और वो हमारी बॉडी से हर चीज़ जो रिक्वायर्ड नहीं है जैबोरंडी उसको निकाल के बाहर फेंकती है। जैबोरंडी का एक और बहुत बड़ा गुण, प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी को यूरिया से अलग कर देती है, और पानी को अलग और यूरिया को अलग करके पानी को वापस हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है तो रखती है, नहीं तो वो यूरिया और क्रिएटिनाइन के साथ वो उसको बॉडी से जैबोरंडी निकाल देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें बॉडी में पानी भरता है, एफ्यूजन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन अगर हमें हमारी बॉडी में बढ़ता है, यूरिनरी ट्रैक में आता है और एल्ब्यूमिन हमारी यूरिन के साथ निकलता है, तो आप समझ लें कि आपको एडिमा होगा। और एडिमा कई बार फेस इतना फूल जाता है, हाथ पैर में इतनी सूजन और फुलाव आता है, एफ्यूजन्स होती हैं, ड्रॉप्सी होती हैं। तो दो मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, सॉलिडेगो एंड बोरोविया डिफ्यूज़ा। ये सॉलिडेगो बहुत अच्छी दवा है जो कि कैथेटर के यूज़ को भी हटा देती है, और बोरोविया जो है वो हमारे एंशियंट मेडिसिन में, आयुर्वेद में सबसे पुरानी और सबसे अच्छी दवा है। इसे पुनर्नवा कहते हैं, बसक पड़ा भी कहते हैं। ये जो पुनर्नवा है, आप इसके नाम से सुने समझें कि पुनर्नवा मतलब क्या। पुनर्मने फिर से, नवा फिर से नया करती है। ये बॉडी में जितनी डिजेनरेशंस होती हैं उसको ये रोकती है और नई सेल्स और नए टिश्यू फॉर्म करती है। अगर किडनीज जो हैं उसमें डिजेनरेशन हो रही है तो ये किडनी को बिल्कुल जवान कर देती है। आप इन दो मेडिसिन को कभी ना भूलें। और किडनी स्टोन के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अगर पथरी होती है तो एक आयुर्वेद की दवा है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा के पत्ते आप 4-5 रोज खा लें कच्चे, या उबाल के 5-7 पत्ते उबाल के उसका पानी छान के पिएंगे तो आपका किडनी स्टोन बिल्कुल निकल जाएगा। फिर भी मैं किडनी स्टोन के लिए बाकी होम्योपैथ्स की तरह हाइड्रेंजिया हाइड्रेंजिया बर्बरिस वल्गरिस, हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रेस्ट पे बहुत डिपेंड करती हूँ, और एक वीक के अंदर लोगों की किडनी से स्टोन निकल जाता है, गुर्दों की जो पथरी है वो निकल जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेलोनियस।
हेलोनियस क्या है? अगर हर वक्त किडनी में दर्द रहता है और कंजेशन होता है और किडनीज बहुत टेंडर फील होती हैं, तो आप हेलोनियस को याद रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मेरे दो चार जो छोटे ट्रिक्स हैं, जब मैं बहुत अच्छी तरह सोचती हूँ कि ये क्रेटिनाइन बढ़ना क्या है। क्रेटिनाइन बढ़ना मतलब बॉडी में जो खून है, खून की खराबी। खून की खराबी तो छोटे बच्चों को भी होती है और उनको फोड़े निकलते हैं, लेकिन किडनी की वजह से जिन्हें खून की खराबी होती है उसमें लोग सीधे ही डायलिसिस पे चले जाते हैं या एलोपैथिक इलाज करते हैं। लेकिन उस खून की खराबी को रोकने के लिए आप एक्टिनेशिया का यूज़ करें। मैंने एक्टिनेशिया हर पेशेंट पे यूज़ की है। और आयुर्वेद में खदिरादी बट्टी, खदिर माने यूफोरबियम, यूफोरबियम इन होम्योपैथी, खदिरादी बट्टी, खदिरादी आसव, खदिरादी अरिष्ट का जब भी यूज़ किया तो 5-6 दिन में उनका क्रिएटिनाइन बहुत कम हो गया। जहाँ पे गंदगी है, क्रिएटिनाइन है, वहाँ पे खून नहीं बनता। हमें खून बनाना है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, इसलिए मैं फेरमेट और एसिटिक एसिड को यूज़ कराती हूँ और लोग 15 या 20 दिन के अंदर स्टैंड कर जाते हैं। और खून, हीमोग्लोबिन ठीक रहे, उसके लिए मैं आयुर्वेद में लोहा आसव बताती हूँ। लोहा आसव लेके लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आज मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाती हूँ कि किडनी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है जो कि आसानी से ठीक ना हो सके। और एक बहुत अच्छी दवाई मैं आपको बताती हूँ, वो है एग्रीमोनिया। एग्रीमोनिया जो है वो है कोकल बर, जो कि किडनी के दर्द को और काटरा ऑफ ब्लैडर को रोकती है। और हिंदी में एक और दवाई हम कहते हैं आयुर्वेद में जिसका बहुत यूज़ होता है, वो है क्रॉन्च। क्रॉन्च को होम्योपैथी में टर्नेरा कहते हैं, डेमियाना, जो कि रीनल कैटराक्ट का बेस्ट मेडिसिन है। और आप इन थोड़ी सी मेडिसिन से अपनी हज़ारों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन मैंने आज आपको किसी की भी पोटेंसी नहीं बताई, क्योंकि पोटेंसी अकॉर्डिंग टू एलमेंट, अकॉर्डिंग टू सिविरिटी होती है, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट होती है। आपको जो रिस्पॉन्स करनी हो आप मुझे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।